नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही होगा और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जिन 8 सीटों पर चुनाव होगा उसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की एक कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। और सीधे तौर पर कहा भी जा रहा है कि इन 8 सीटों के उपचुनाव में एक तरीके से समाजवादी पार्टी का और जो सत्ताधारी यहाँ पर पार्टी है भाजपा, इनकी एक अग्नि परीक्षा भी होनी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कोटे की 6 सीटें हैं और समाजवादी पार्टी के कोटे की 2 सीट है। कुल 8 सीटों पर चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव का एक तरीके से सेमीफाइनल यह माना जा रहा है। और सेमीफाइनल को लेकर के रिपोर्टिंग भी शुरू हो गई है। यूपी विधानसभा की इन 8 सीटों पर नवंबर में होंगे उपचुनाव और जीत की रणनीति तैयार करने में सभी दल जुट गए हैं और राजनीतिक दलों के लिए सेमीफाइनल की तरह होंगे सेमीफाइनल की तरह होंगे यूपी विधानसभा के उपचुनाव। बीजेपी की कब्जे वाली 6 और समाजवादी पार्टी की कब्जे वाली 2 सीटें खाली हैं और विधानसभा चुनाव से पहले हर पल के साथ हर दल अपनी तैयारियों को परखने का एक आखिरी मौका होगा कि विधानसभा चुनाव में वह किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव को 29 नवंबर से पहले पूरा कराना है। इसी समय विभिन्न राज्यों की 64 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए जाएंगे और जिसमें उत्तर प्रदेश की 8 विधानसभा सीटें भी हैं। इसके साथ ही साथ विस्तार से हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश की रिक्त विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ने लगा है। अलग अलग कारणों से प्रदेश की 8 विधानसभा सीटें रिक्त हुई हैं। 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के कब्जे वाली हैं। इन सीटों के परिणाम भी भले ही विधानसभा में बहुमत पर कोई विशेष फर्क नहीं डालेंगे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के एक तरीके से यह सेमीफाइनल मुकाबला बताया जा रहा है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये मुकाबले 2022 का एक संकेत भी हैं और 2022 में क्या कुछ होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, उसका संकेत भी लोगों को मिल जाएगा। और 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले ये उपचुनाव राजनीतिक दलों के लिए सेमीफाइनल की तरह होंगे। विधानसभा चुनाव से पहले हर दल के पास उपचुनाव के जरिए अपनी तैयारियों और समीकरण को परखने का आखिरी मौका होगा। फिलहाल सभी दलों ने प्रत्याशियों के नाम पर मंथन शुरू कर दिया है। सभी दल यह समझ रहे हैं कि किस प्रत्याशी को वहां पर चुनाव में उतारा जाए जिससे समीकरण को बेहतर किया जा सके और सीट को अपने पाले में जीता जा सके। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर 2020 को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव को 29 नवंबर से पहले पूरा करना ही है। इसी समय विभिन्न राज्यों की 64 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश की 8 विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। प्रदेश की जिन 8 सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित है उसमें फिरोजाबाद की टुडला सीट है, जहां से विधायक चुने गए भाजपा के डॉक्टर एसपी सिंह बघेल ने संसदीय जीतने के बाद विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। मामला कोर्ट में लंबित होने के चलते अब तक यहां उपचुनाव नहीं हो सका है। इसी के साथ उन्नाव की बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के कुलदीप सिंह सेंगर जीते थे और उम्र कैद की सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में रामपुर की स्वार सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम जीते थे। जन्मतिथि विवाद के चलते उनकी सदस्यता निरस्त कर दी गई थी। कानपुर की घाटमपुर सीट से और अमरोहा की नगवा सादात सीट पर भी चुनाव होने हैं। कोरोना महामारी के चलते घाटमपुर से बीजेपी की कमल रानी वरुण और नगवा सादात से चेतन चौहान की मृत्यु हो चुकी है और इन दोनों ही सीटों पर चुनाव होने हैं। योगी सरकार में दोनों ही मंत्री कैबिनेट मंत्री रहे हैं, कैबिनेट के पद पर थे। इसके साथ ही साथ आगे आपको बताते चलें कि सपा विधायक पार्शनाथ यादव के निधन से जौनपुर की मल्हानी विधानसभा सीट खाली हुई है, रिक्त हुई है। वहीं देवरिया सदर से बीजेपी के जन्मेजय सिंह और बुलंदशहर से बीजेपी के बीरेंद्र सिंह की सीट खाली हुई है, बीरेंद्र सिरोही की सीट खाली हुई है, उनका भी निधन हो गया था। इस तरीके से पूरे मामले पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कोटे की 6 सीटें हैं और समाजवादी पार्टी के कोटे की 2 सीट है। कुल 8 सीटों पर विधानसभा चुनाव होगा। बीजेपी के कोटे वाली जो सीट है उसमें टुडला है जो फिरोजाबाद से है, बांगरमऊ है जो उन्नाव है
और बुलंदशहर सदर है जो बुलंदशहर की है, देवरिया सदर है जो देवरिया की है, घाटमपुर है जो कानपुर की है, नौगवा सादात है जो अमरोहा की है, और वहीं समाजवादी पार्टी के कब्जे वाली जो 2 सीट है, स्वार है जो रामपुर से है, और मलानी है जो जौनपुर की सीट है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए इन 8 सीटों पर ताबड़तोड़ एक तरीके से कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी जो है यहाँ पर है भारतीय जनता पार्टी, उसकी प्रतिष्ठा दांव पर इसलिए रहेगी कि उसे यह दिखाना होगा कि अपराध को लेकर के जो विपक्ष सवाल उठाता रहा है, बाकी मामलों को लेकर के जो विपक्ष सवाल उठाता रहा है कि जीडीपी नीचे जा रही है और योगी आदित्यनाथ फेल हो रहे हैं, कानून व्यवस्था चौपट हो रही है, अफसरों की मनमानी चल रही है, विधायकों में असंतोष है, इस सब का असर इन सीटों पर क्या पड़ेगा यह भी अपने आप में देखना अहम होगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर प्रदर्शन अच्छा होता है, ज़्यादा सीटें वह अपनी बचाने में कामयाब होती है, ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब होती है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक दावा भी होगा कि विपक्ष जो हमले करता रहा है वह ठीक नहीं है और हकीकत में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा काम कर रही है। ऐसे में भाजपा को साबित करने का यह एक आखिरी मौका होगा। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो विपक्ष की मुख्य पार्टी कही जा सकती है, उसका भी एक बड़ा दावा है कि विपक्ष में वो सवाल भी उठाते रहे हैं, प्रदर्शन भी सदन से लेकर सड़क तक होता रहा है कि कानून व्यवस्था चौपट है, मुख्यमंत्री अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अब तक के सबसे खराब मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी अपनी 2 सीटें बचाने के साथ ही अगर अन्य सीटों पर भी कब्जा करती है तो समाजवादी पार्टी का भी एक तरीके से जो कहना है वह सच साबित होगा और समाजवादी पार्टी भी विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी, इसकी उम्मीद भी लोगों को जगेगी। ऐसे में कार्यकर्ताओं में निराशा और आशा की किरण एक पैदा होगी, चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। जो 8 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होंगे उसको लेकर के साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि सभी की निगाहें, पूरे प्रदेश की निगाहें, आम आदमी से लेकर के खास नेताओं की भी निगाहें उपचुनाव पर 8 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव पर टिकी हुई हैं। नमस्कार।